हेलो स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं विनोबा विश्वविद्यालय के और सेमेस्टर 1 में अगर आप अभी एडमिशन लिए 25-29 सेशन में, तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम इकोनॉमिक्स में एडमिशन तो ले लिए, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा पेपर क्या होगा, कैसे कैसे सब्जेक्ट हमको चुनना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स मेजर के लिए। आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स मेजर का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक्स अगर आपका मेजर पेपर है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। आपको उसका ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑफलाइन कोर्स भी। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। अगर आप पढ़ने के इंटरेस्टेड है, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, आपको लग रहा है कि हमको सर सर्टिफिकेट लेके अपने दीवार पर चिपकाना नहीं सर, हमको सीखना है कुछ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल कर लेना है। और अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए हमारे प्ले स्टोर में जाके हमारा एक ऐप है CWH ऑनलाइन एकेडमी, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करते इसमें पूरा डिटेल भर लीजिएगा, एक पासवर्ड बना लीजिएगा। जब रजिस्टर हो जाएगा तो लॉगिन में जाके मोबाइल नंबर अपना डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद कैटेगरी पूछेगा तो ऑल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आप चले जाएगा। उसके बाद पेड कोर्सेज में जाएगा, आपको कोर्स दिख जाएगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत यह है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो ध्यान रखना है जो बच्चे अभी BA सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, BA सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ना है सबसे पहले मेजर पेपर, MJ मेजर पेपर। उसमें से एक पेपर आप मेजर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मेजर होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो माइनर पेपर। अब माइनर पेपर में क्या है कि जो आप मेजर रखे हैं, बहुत बार बार ऐसा दिया देखा जाता है कि जो मेजर आपका है माइनर में वो सेम नहीं मिलेगा, माइनर में कुछ दूसरा दिया जाता है। तो ये आपको कॉलेज देगा, ये कॉलेज देगा, ऑप्शनल पेपर है, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनानी, ये चॉइस है, ये आपको चुनना पड़ेगा। किससे से चॉइस करेंगे, कहाँ से चुनेंगे, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप चुनेंगे। आपको देगा, कौन देगा ऑप्शन भैया, तो ऑप्शन आपको कॉलेज देगा। कॉलेज आपको ऑप्शन दे देगा, उसी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुन लीजिएगा। तो माइनर पेपर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो मैं आपको बता दूं कि आप माइनर में हिस्ट्री ले लेना ज़्यादा बेटर है। आप माइनर में हिस्ट्री ले लेना, जिसका हिस्ट्री है उसको छोड़ के बाकी सबको हिस्ट्री ले लेना चाहिए, ठीक है। माइनर में हिस्ट्री कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। तो पहला हो गया मेजर पेपर, दूसरा हो गया माइनर पेपर, तीसरा होता है VAC पेपर। इसमें भी चॉइस है, बट आप इसको अंडरस्टैंडिंग भारत ले लेना। कॉलेज कुछ भी दे, लड़के यही वाला कर लेना कि सर हम यही पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग भारत देना है VAC पेपर में। चौथा SEC पेपर, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो SEC पेपर का चॉइस नहीं है, तो इसमें IT पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको चॉइस नहीं देगा। SEC पेपर कंपलसरी पेपर है, जो है सबको पढ़ना है, ठीक है। चौथा पांचवा पेपर आपका जाता है MDC पेपर। MDC में क्या रखेंगे भाई, MDC में आप ह्यूमन राइट्स रखेंगे, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये चुनना है, चॉइस पेपर का नाम हम लिख दे रहे हैं, चॉइस जहाँ रहेगा वहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं क्या चुनना है। जैसे मेजर कंपलसरी है, वो रहेगा ही रहेगा, तो ये कंपलसरी पेपर हम लिख भी दे रहे हैं कौन कौन सा पेपर कंपलसरी है। ये कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। माइनर आपको चुनना पड़ेगा, तो चुनने में आपको बता दिए हिस्ट्री ले लीजिएगा, कॉलेज कुछ भी दे। VAC में आपको 2 पेपर में एक चुनना है, तो उसमें आप अंडरस्टैंडिंग भारत ले लीजिएगा। MDC में 12 पेपर में एक चुनना है, तो उसमें आप ह्यूमन राइट्स ले लीजिए, चॉइस है ये सब पेपर। छठा पेपर क्या होगा भैया, तो एक IKS पेपर है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये कंपलसरी पेपर है, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, कंपलसरी पेपर है ये भी बाबू, पढ़ना पड़ेगा। और 7वां नंबर पेपर होगा AEC, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो हिंदी है आपका, आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो हिंदी है, आर्ट्स वाले बच्चे का हिंदी, ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है। कंपलसरी याद रखिएगा, कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी पेपर अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आपको 4 सब्जेक्ट, 7 में से 4 सब्जेक्ट आपको भरना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी भरा हुआ है। आपको क्या चुनना है, सबसे पहले माइनर पेपर, जो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा उसमें से एक चुन लीजिएगा, आपको चुनना है हिस्ट्री है। VAC पे चुनना है तो आप तय मानिए VAC को भी कंपलसरी पेपर ही है, ये अंडरस्टैंडिंग भारत ही रहेगा।
एमडीसी में एकदम ह्यूमन राइट्स कंफर्म रहेगा, यानी और माइनर पेपर में हिस्ट्री आप कंफर्म कर लीजिएगा। यही पेपर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को, जो 25-29 के सेशन के बच्चे हैं, सेमेस्टर 1 विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, उनको यही पेपर रखना चाहिए। तो ये है इकोनॉमिक्स मेजर का पेपर बाबू। पेपर का कॉम्बिनेशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हम लोग जो सिलेबस है, ये इसमें से सारे का सिलेबस हम लोगों ने इसी चैनल पे पहले से डाल रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा विनोबा भावे रिव्यू सेमेस्टर 1 है ना, सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें अभी 25-29 लिखा हुआ है, तो 25-29 का सिलेबस का एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें जाके देखिएगा ना, पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो हमने बीएससी का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, हमने एससीसी का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, एमडीसी का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, आईकेएस का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अभी एईसी का हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, माइनर का डिस्कस नहीं किए हैं हिस्ट्री का, और मेजर का भी करने जा रहे हैं। तो मेजर का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे उसमें सब का सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स माइनर का सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन मेजर का भी हम लोग डिस्कस करें। तो पहले इस चीज़ को समझिए। अब सवाल है, बहुत सारा बच्चा सवाल उठाया था, सर एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, सर कैसे एग्ज़ाम होगा। तो मैं बता दूं कि भैया एग्ज़ाम जो होगा इसका, वो 100 मार्क्स का होता है। 100 नंबर में 2 एग्ज़ाम होगा। एक होगा इंटरनल, इंटरनल एग्ज़ाम 25 नंबर का होगा बाबू, और एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 नंबर का। इंटरनल एग्ज़ाम मतलब कॉलेज में ही देना पड़ेगा आपको, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा वो जाके एग्जामिनेशन सेंटर पे देना होगा। तो इंटरनल का तो हमारा नहीं है, वो कॉलेज का लफड़ा है। हम एक्सटर्नल का बताते हैं। एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 3 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ए ग्रुप रहेगा, बी ग्रुप रहेगा और सी ग्रुप रहेगा। ग्रुप ए में आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। आस्क 5 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 15 मार्क्स का ये हो गया। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, तो 15 नंबर का हो गया। ग्रुप बी में आपको क्वेश्चन पूछेगा 5, जिसमें से आंसर करना है, जिसमें से 5 में से आंसर करना है 3 गो का, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो इसका मतलब 15 नंबर यहाँ भी आ गया। ठीक से समझो, 5 क्वेश्चन पूछना है जिसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दो, और 3 गो क्वेश्चन, 5 में से कोई भी 3 का आंसर करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 5 दिए 15 नंबर। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आस्क 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आंसर कितना करना है। तो इसमें आपको आंसर 3 को क्वेश्चन का करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इस हिसाब से 45 नंबर का। तो 45 नंबर का ग्रुप सी, 15 नंबर का ग्रुप बी, और ए है 15 नंबर का। तो 45 15 60, 60 और 15 75 नंबर का एग्जाम ऐसे होगा। तो ये है एग्जाम पैटर्न। इसको भी पढ़िए, समझिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, जो मेजर पेपर में इकोनॉमिक्स है, उनके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस कंडीशन को समझिए और ऐसे अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इसका मतलब आपको 15 नंबर का भी तैयारी करना है, 5 नंबर का भी तैयारी करना है, और 3 नंबर का भी तैयारी करना है। 15 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर, तो 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। शॉर्ट मतलब ये हो गया, वेरी शॉर्ट नहीं बोल सकते, शॉर्ट बोल सकते हैं, लॉन्ग मीडियम बोल सकते हैं, लॉन्ग बोल सकते हैं। तो इसको वेरी शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए और लॉन्ग कर दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन 3 तरह से आपको इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा मेजर 1 में। इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा मेजर 1 में। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। देख लीजिए इसको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का दिक्कत है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक्स वाले का पेपर क्या होगा और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम का पैटर्न है, ये 75 नंबर वाले के लिए। कौन कौन इसमें 75 नंबर का है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन इसमें 75 नंबर का है। उसको मैं इस कलर से लिख देता हूँ। देखो, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस किस पर लागू होगा वो हम बता रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न लागू होगा मेजर पेपर पर, माइनर पेपर पर, ठीक है, एसईसी पेपर पर लागू होगा, एमडीसी पेपर पर लागू होगा। ये 4 सब्जेक्ट के लिए यही पैटर्न होगा। ये 4 सब्जेक्ट के लिए यही पैटर्न होगा। मेजर, माइनर, एसईसी और एमडीसी। मेजर, माइनर, एसईसी और एमडीसी। ठीक है, हालांकि एसईसी और एमडीसी का पैटर्न थोड़ा चेंज रहेगा, इस तरह का नहीं रहेगा। ये छोड़ दीजिए एसईसी, ये वाला खाली मेजर के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू होगा?
मेजर पेपर के लिए लागू होगा। ये जो एग्जाम का पैटर्न है वो केवल मेजर के लिए लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न नहीं है, तो केवल मेजर के लिए यानी इकोनॉमिक्स मेजर का एग्जाम इसी पैटर्न पर होगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे क्या है सिलेबस भाई। 5 क्लास लगेगा खत्म करने में फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पढ़ना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम, उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। दूसरा यूनिट 2 में हमको पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर, 15 क्लास लगेगा, जिसमें कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ना है, इंडिफरेंस कर पढ़ना है, बजट पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है बाबू। अगर आप हमारे कोर्सेज में नहीं ज्वाइन करते तो नोट्स ले सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल। यहाँ तो इंग्लिश में दिया है, हमारे यहाँ नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में, ठीक है। तो उसके बाद इनकम इफेक्ट पढ़ना है, प्राइस इफेक्ट पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ना है, जिसमें हिक्स और उसके बाद कार्डिनल ऑर्डिनल के बारे में पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मार्शल और हिक्स के थ्योरी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ना है, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ना है, उसके नीचे डिमांड फंक्शन पढ़ना है, जिसके अंदर डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, टाइप्स ऑफ डिमांड है, ये सब पढ़ना हम लोगों को। डिमांड के बाद हम लोगों को पढ़ना है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर सप्लाई फंक्शन पढ़ना है, जिसमें मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन, स्लोप ऑफ सप्लाई, कर्व, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है, सप्लाई फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है, फैक्टर डिटरमाइनिंग सप्लाई पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पढ़ना है, जिसके अंदर शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन कॉस्ट, उसके बाद आइसो क्वांट एनालिसिस है, प्रोडक्शन डिसीजन है और एक्सपेंशन पाथ है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर रिटर्न टू स्केल पढ़ना है, इकोनॉमिक टू स्केल पढ़ना है, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, जिसमें कॉप डॉगल्स का प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है और इट्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नीचे कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, उसके इंटर रिलेशन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या है वो पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ यू शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड एल शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एल टाइप का क्यों होता है और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है यू टाइप का क्यों होता है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है मेजर पेपर सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स के लिए। जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 में हैं, इकोनॉमिक्स अगर उनका है मेजर पेपर, तो उनके लिए ये सिलेबस बहुत काम का है। तो सिलेबस को अगर ठीक से नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और उसी सारा सिलेबस का वीडियो एक ही जगह पे एक ही प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, प्रॉपर अरेंज करके देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पेपर है। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बेहतर तरीके से क्लासेस मिलेंगे। कुछ क्लासेस मैं यूट्यूब पर डाल भी दूंगा, आप देखिएगा, मज़ा आएगा, फिर आप जरूर ज्वाइन करें हमारे कोर्स में, या तो नोट्स वाले कोर्स में या तो मेन बैच वाले कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।